ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। लोग हैं जितने इसके गाइस, आखिर तक रहना, मजा आएगा डेफिनेटली। ठीक है, और मैं आपसे बात करने का मौका दूंगा आपको। ठीक है, चलिए गाइस, पहले हम बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, माइक्रो इको। इस माइक्रो इको में आपको ना सिर्फ और सिर्फ एक बुक पढ़नी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ एक बुक आपको अरेंज करनी है, पढ़नी है, उठानी है, क्योंकि देखो हम जो पढ़ाने वो तो पढ़ना ही है, साथ साथ आपको खुद भी थोड़ा बहुत स्टडी करना है। कभी पूछोगे सर कौन से बुक्स हम खुद पढ़ते रहे, तो गाइस बुक का नाम है स्नाइडर एंड निकोलसन। ठीक है, स्नाइडर एंड निकोलसन, दिस इज दी ओनली बुक। अब मुझसे पूछो तो मैं बता देता हूं। गाइस मेरा डीएससी आईएससी हुआ था, 2012 की बात कर रहा हूं। आईएससी डीएससी मैंने दोनों क्लियर किया था, और यू बिलीव मैंने माइक्रो में सिर्फ यही बुक पढ़ी थी, इसके अलावा कोई बुक नहीं पढ़ी थी। आपको बस करना क्या होगा, इस बुक को उठाना होगा, लेना होगा, और अपनी सेल्फ स्टडी में, ठीक है, हमारी क्लास तो पढ़नी ही पढ़ेगी, उसके अलावा जितना गंदा बुक को कर सकते हो, जितना गंदा बुक को कर सकते हो उतना अंडरलाइन कर करके गंदा करना। ठीक है गाइस, ध्यान रखना, ये बुक के अंदर आपको कंप्लीटली इंट्यूशंस मिलेंगे। इंट्यूशंस बेसिकली ये बुक बताएगी हाउ टू डील इकोनॉमिक्स विद मैथमेटिक्स। राइट गाइस, तो ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है। एंड अगर मैं बात करूं चैप्टर्स की, सो चैप्टर नंबर 2 to 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंज्यूमर थ्योरी। चैप्टर नंबर 2 to 6 आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंज्यूमर थ्योरी। राइट गाइस, कंज्यूमर थ्योरी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा चैप्टर नंबर 9, 11, 12 आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन थ्योरी। Right guys, important for production theory. And after that chapter number 14, 15 and 16 are for markets. ठीक है, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन चीजें आपको पढ़नी है, जितना आपको थोड़ा बहुत जो खुद पढ़ सकते हो, बाकी हम जो पाएंगे वो तो अलग है ही। ठीक है, वो तो बहुत अलग है। ठीक है, क्योंकि बस हमें सपोर्ट मिल जाएगा आपका कि आप थोड़ी चीजें जानते हो। एंड गाइस, फॉर जर्नल इक्विलिब्रियम इसके लिए कोई बुक नहीं। फॉर जर्नल इक्विलिब्रियम देयर इज नो एनी बुक फॉर दिस टॉपिक। आप बोलो सर ऐसे कैसे कह सकते हो, कोई बुक नहीं है? मैं बता देता हूँ। देखो ऐसा है, जर्नल इक्विलिब्रियम इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन ट्रेड। ठीक है, हम ट्रेड की बात करते हैं। ठीक है, तुम मुझसे कुछ खरीदो, मैं तुमसे कुछ खरीदता हूं। ठीक है, ठीक है, एंड दिस टॉपिक इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन बेस्ड ऑन इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब होता है कि आप क्या सोच रहे हो और मैं क्या सोच रहा हूं। ठीक है, मान लो आपने मेरी आज क्लास अटेंड कर रहे हो, दिस इज अ पार्ट ऑफ जर्नल इक्विलिब्रियम, एक बात। एंड आफ्टर दैट आप ज्वाइन करते हो या नहीं करते, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द जर्नल इक्विलिब्रियम, बिकॉज वो ट्रेड की बात हो रही है। एंड ये जो कंसेप्ट होता है ये इंट्यूशन पर बेस्ड होता है। इसके लिए सिर्फ आपको मेरी क्लास पढ़नी है, उसके अलावा कोई बुक नहीं है। दुनिया की कोई बुक आपको जर्नल इक्विलिब्रियम नहीं सिखा सकती। आप बोलो सर आपने काम सीखा, तो भाई हमने बहुत सारे लोगों के अंडर रिसर्च करी है, नीति आयोग में काम किया है, ठीक है, बड़े बड़े इकोनॉमिक्स के अंडर में काम किया है, तो सीखा है। और जो मैंने मेन सीखा है जनरल इक्विलिब्रियम को, वो सीखा है जब मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को पढ़ाया था। 2015 में मैंने पहला बैच पढ़ाया था डीएससी फर्स्ट ईयर का। राइट, उनको पढ़ाने के बाद या उनको पढ़ाने के लिए जो मैंने पढ़ाई करी थी, तो मुझे असल में समझ में आया कि जनरल इक्विलिब्रियम टॉपिक होता ही क्या है, और ग्रेजुएशन में जो चीजें बता रखी होती है सारी वो गलत होती हैं। ठीक है गाइस, तो इस चीज को आप अपने दिमाग में रखिएगा। दिस इज द सिलेबस फॉर 60% सिलेबस। ठीक है, माइक्रो के लिए। वही अगर मैं आपसे बात करूं, वही गाइस में अगर आप लोगों से बात करूं फॉर वो 40% का जो सिलेबस है, उसके लिए मैं सिर्फ आपको 2 बुक्स बताऊंगा, 2 बुक्स बताऊंगा, वो भी अभी कुछ नहीं करनी है आपको। ठीक है, वो भी गाइस क्या करनी है आपको, बाद में पेपर से 1.5-2 महीना पहले, पेपर से 1.5-2 महीना पहले आपको वो अरेंज करनी होगी। अरेंज क्या, मैं आपको दूंगा पेपर से 1.5-2 महीना पहले, वो बुक मैं आपको प्रिंट आउट करवा के दे दूंगा, पर उसको पढ़ना होगा। बुक नंबर 1 दैट इज जेल एंड रेनी, दूसरी MWG। गाइस पढ़ा पढ़ा के इतनी एक्सपीरियंस हो गया इतना कि पता लग गया कि भाई कौन सा पेपर कौन सी बुक से निकल के आता है। ठीक है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ISI एक गारंटी होती है, इन बुक से बाहर नहीं जा सकते हैं।
एक बात। दूसरी चीज, अगर आप लोग टॉप करने का सोच रहे हो तो टॉप करना बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, बट गैस पहले क्वालिफाई वाली प्रिपरेशन कर लो, क्योंकि सिलेक्शन उन लोगों का बिल्कुल भी नहीं होता वो जो क्वालिफाई को छोड़कर पहले रैंकर बनने का ट्राई करते हैं, क्योंकि रैंकर बनने की वजह से वो सबसे पहले टॉप से स्टार्ट करते हैं, धड़ाम जमीन पर आगे गिरते हैं। नहीं करना है ऐसा, ठीक है। तो शुरुआत करनी है हमें बिल्कुल इनिशियल बेसिस से, ठीक है। ये दो बुक बात की बात है, राइट गाइस। चलिए जी मैं स्टार्ट करता हूं, अब मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। आपको बात करने का मौका दूंगा मैं, ठीक है, बाद में, क्योंकि अभी मुझे क्लास वो जो 3.5 घंटे का टॉपिक है मुझे 2.5 घंटे में खत्म करना है पहले, ठीक है, क्योंकि मुझे क्लास रखनी पड़ेगी पैरेलल, क्योंकि अगर स्टूडेंट आगे पीछे होते गए, कोई ऑनलाइन का ऑफलाइन में आ रहा है, ऑफलाइन का ऑनलाइन में आ रहा है, तो मिसमैच सिलेबस नहीं होना चाहिए। नाउ गाइस हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से कंज्यूमर थ्योरी से, कॉपी पेन लिखना स्टार्ट कर देना। कंज्यूमर थ्योरी होता क्या है, कंज्यूमर थ्योरी में एक एजेंट होता है, समझना यहाँ पे, कंज्यूमर थ्योरी में एक एजेंट होता है, और वो जो एजेंट होता है उसके साथ दो चीजें हमेशा मतलब रहती हैं, क्या, एक तो गाइस उसकी प्रेफरेंस एंड चॉइस, प्रेफरेंस और चॉइस साथ में रहता है। दूसरा गाइस उसका बजट कंस्ट्रेंट, ठीक है, प्रेफरेंस एंड चॉइस साथ में रहता है, दूसरा बजट कंस्ट्रेंट साथ में रहता है। दोनों को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जब आपको पता है प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, प्रेफरेंस का मतलब होता है कि मान लो मैं मार्केट में गया और मेरे पास बहुत सारा मतलब मैंने इस पेन को देखा, मैंने सिर्फ इस पेन को देखा, खरीदा नहीं, सिर्फ देखा और मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे पास पैसे होते तो मैं इसको खरीद लेता, तो दिस इज माय प्रेफरेंस, मतलब मुझे ऑप्शन मिले तो मैं इसको खरीद लूंगा, नहीं पैसे तो नहीं खरीद रहा, बट दिस इज माय प्रेफरेंस, ठीक है। तो प्रेफरेंस का मतलब होता है ऑप्शन, ठीक है। वही चॉइस का मतलब होता है ट्रेड करना, अपनी इनकम किसी गुड पे खर्च करना। जैसे मेरे ऑप्टिमल चॉइस कितनी है, जैसे मैंने ये एक पेन खरीद के लेकर आओ, दिस इज माय ऑप्टिमल चॉइस, बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक लैंग्वेज में आपको मैं कराऊंगा। दूसरा बजट कांस्टेंट है, बजट कांस्टेंट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं फिर इसके बारे में डिस्कस करूंगा। बजट कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा फंक्शन होता है जो मेरे प्राइसेस और मेरी इनकम को शो करता है, मैं मार्केट में क्या गुड कंज्यूम कर रहा हूं, उसका प्राइस कितना है और जो भी है, और बजट कांस्टेंट का मेरी इनकम कितनी है, जिस बेसिस पे मैं ट्रेड करने का प्लान कर रहा हूं, ठीक है गाइस। बहुत बेसिक सी बात थी। अब एक बात बताओ जनरल लेवल पे, एक बात बताओ जनरल लेवल पे, मैं ये कहता हूं कि मार्केट में ये गुड वाई है और ये गुड एक्स है, ठीक है, ये गुड वाई है और ये गुड एक्स है। अब एक बात बताओ छोटी सी मेरे को, छोटी सी मतलब बताने का सेंस, मतलब सोचो ऐसे ही, हम हम लोग ये मान के चलते हैं कि भाई इकोनॉमी में दो गुड्स होते हैं, सबको सब मानते हैं, दुनिया में सारे इकोनॉमिक्स वो सारे लोग ये मानते हैं कि दो गुड्स होते हैं। मैं कहता हूं दो गुड नहीं होते, एन गुड्स होते हैं, एन गुड्स होते हैं, बहुत सारे गुड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद बता दो कि आप दो गुड्स के बलबूते अपनी जिंदगी बिता रहे हो, नहीं, हमारे पास एन गुड्स होते हैं, बहुत सारे गुड्स होते हैं। फर्क क्या होता है कि जो गुड एक्स होता है वो हमारा मेन गुड होता है, और जो गुड वाई होता है वो हमारा कंपोजिट गुड होता है। कौन सा होता है जी? कंपोजिट, लिखते रहना जो जो ओरल बोल रहा हूं मैं, कंपोजिट गुड होता है, और ये कौन सा होता है? मेन गुड होता है, ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी चीज, ये हमारा पहला क्वाड्रेंट है, तो देखो ये जो पूरा रीजन होगा ये वाला, दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज द कंजम्पशन प्लान। ये जो पूरा रीजन है इसे बोलेंगे हम लोग कंजम्पशन प्लान। अब कंजम्पशन प्लान का मतलब क्या होता है? देखो सुनो, मैं कहता हूं कि मैंने इस पूरे रीजन में से किसी एक बंडल को चूज कर लिया, ठीक है, तो दिस इज द बंडल, तो दिस इज एक्स, दिस इज वाई। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? या फिर मैं कहता हूं मैंने इसको चूज कर लिया, या मैं कहता हूं मैंने इसको चूज कर लिया, तो ये जो मैं अपने बंडल को का जो सिलेक्शन कर रहा हूं, चूज कर रहा हूं, ये ऑब्वियसली बात है एक रीजन में रहेगा, तो दिस इज द रीजन। और ये जो रीजन रहेगा इसकी खास बात क्या है कि ये आपका वीकली पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, ये आपका क्या रहेगा? ये आपका वीकली पॉजिटिव रहेगा, एक बात। दूसरी चीज गाइस, ये जो कंजम्पशन प्लान है, जितने भी कंजम्पशन प्लान होते हैं, ये गाइस अगर आप इनके कॉम्बिनेशन को जोड़ दोगे, मतलब आप अगर आप इनको कंबाइन कर दोगे, तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कंजम्पशन प्लान, सारे के सारे कंजम्पशन प्लान को जब आप मिला दोगे तो दिस इज नोन एज कंजम्पशन सेट।
ठीक है, क्या कहते हैं उसे हम लोग, कंजम्पशन सेट। किसे कहते हैं कंजम्पशन सेट? कंजम्पशन सेट बोलते हैं अगर हम सारे कंजम्पशन प्लान्स को मिला देंगे तो वो हमारा कंजम्पशन सेट बन जाएगा। इन दिस सेट वी ऑलवेज टॉक अबाउट द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, राइट गाइस? इतनी भी बात समझ में आ गई आप लोगों को? अच्छा गाइस, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं टेक्निकली पढ़ा रहा हूँ, आफ्टर 2 क्लास, एक वाली क्लास और जो परसों की क्लास है, इस दोनों क्लास के आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है? तो कुछ थ्योरी भी है वो आपको मिल जाएगी, कुछ मेरे हिसाब से टेक्निकल आपको मिल जाएगा। परेशान मत होना कि सर तो जाओ हमको नोट करने दो, आप नोट जरूर करो, लेकिन परेशान मत होना, आपको नोट्स आ जाएंगे, नोट सारे भेजूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है? चलिए गाइस, मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? मैं यहां से रब कर देता हूं, ठीक है? अब जरा ध्यान से समझना। देखो गाइस, कोई भी अगर मेरे पास अगर कोई भी कंजम्पशन प्लान होता है, मान लो मेरे पास कोई भी कंजम्पशन प्लान है, ठीक है, ये वाला, तो इस पे ना, इस प्लान पे या किसी भी चीज पे कुछ एक्सियम्स होते हैं जो सेटिस्फाई होते हैं। मैं आपको बता देता हूं, एक होते एक्सियम्स, एक होते प्रॉपर्टीज, एक होते अजम्पशंस। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक होते एक्सियम्स, एक होते प्रॉपर्टीज, एक होते अजम्पशंस। अजम्पशन इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एग्जाम्स इंपॉर्टेंट है। और पहले मैं आपको ओरल बताता हूं, पहले ओरल फिर लिखना आप। पहला एग्जाम होता है कंप्लीटनेस। मैं रिपीट कर रहा हूं, पहला एग्जाम होता है कंप्लीटनेस। गाइस, जेएनयू ने 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा है इसका कंप्लीटनेस की थ्योरी पर, पहले सुन लेना ओरली। पहला प्रेफरेंस होता है पहला एग्जाम होता है कंप्लीटनेस, दूसरा एग्जाम होता है ट्रांजिटिव, और तीसरा होता है कॉन्टिन्यूअस। 3 एग्जाम्स होते हैं जो हमारे काम के हैं, पहला कंप्लीट, दूसरा ट्रांजिटिव, तीसरा डिसकॉन्टिन्यूअस। और जो डिसकॉन्टिन्यूअस होता है इसका सब पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं, सॉरी, कॉन्टिन्यूअस का सब पार्ट होता है डिसकॉन्टिन्यूअस। मैं लिखवा देता हूं आप लोगों को पहले। पहले मैंने लिखा है यहां पे कंप्लीट। कंप्लीटनेस का मतलब क्या होता है, सुन लेना बहुत ज्यादा ध्यान से। देखो ऐसा होता है, कंप्लीटनेस का मतलब क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना। मैं मार्केट में गया और मेरी क्लास थी अभी एग्जाम्पल, और मैंने कहा कि मुझे मार्कर दे दो, एक पेन दे दो, मुझे पढ़ाना है क्लास के लिए। तो उन्होंने मुझे ये वाला ब्लैक पेन ऑफर करा। मैंने देखा पेन, मैंने देखा हाँ यार ये तो काम क्या हो, मतलब हो जाएगा, काम मेरा हो जाएगा। मैं आया, मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। मतलब उन्होंने मुझे, मान लो ये पेन दिया, मैंने इस पेन को ले लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अगले दिन गया, 1-2 दिन बाद गया वहां पर, तो उन्होंने, मैंने फिर बोला कि भाई मुझे मार्कर दे दो, मुझे क्लास लेनी है। तो उन्होंने मुझे अभी वाला मार्कर दे दिया, रेड मार्कर, ठीक है। मैंने देखा और मैंने सोचा हाँ ठीक है, पढ़ाना तो है, पढ़ा दूंगा, बच्चों को क्या चाहिए, व्हाइट बोर्ड पे कुछ डिफरेंट कलर का होना चाहिए। तो मैंने पेन लाया, सब पढ़ा दिया। मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या ब्लैक पेन इस्तेमाल करो या फिर मैंने रेड पेन इस्तेमाल करो, क्या मेरी क्लास में कोई चेंजेस आए? नहीं आए। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ब्लैक पेन ले लूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं रेड पेन ले लूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इट मीन बट दोनों पेन एक दूसरे की प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई। दोनों पेन एक दूसरे की प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई। इट मीन बट अगर मैं, गाइस बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ध्यान से देखना। अगर मैं ए को प्रेफर कर रहा हूं बी से और बी को प्रेफर कर रहा हूं ए से, मतलब एक दिन मैंने ए और बी में से ए को चूज किया, अगले दिन मैंने ए और बी में से बी को चूज किया, इसका मतलब जो ए और बी है ना वो आपस में इंडिफरेंट है, ठीक है। अगर मैं आपको बता देता हूं, ये जो साइन होता है ये इंडिफरेंट का साइन होता है, ठीक है, इंडिफरेंट का साइन होता है। जेएनयू ने, डीएससी ने ऐसी थ्योरी पे क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। और इसे कहते हम लोग प्रेफरेंस का साइन बोलते हैं। और एक चीज मैं आपको बीच में बताता चल रहा हूं, ठीक है, मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा। देखो गाइस, आप एक चीज ध्यान दो, ये ऐसा है, मतलब अगर मैं इसको बनाऊं तो ये इस तरीके से आ रहा है ना, और एक होता है ये, समझे मेरी बात कुछ, ये और ये इन दोनों में फर्क है, समझना। अगर मैं क्वांटिटीज को मेजर करता हूं, क्वांटिटीज का कंपैरिजन करता हूं, ठीक है, तो मैं ये वाला साइन लगाऊंगा, दैट इज ग्रेटर देन। और अगर मैं क्वालिटेटिव नेचर को कंपेयर कर रहा हूं, यानी प्रेफरेंस की बात कर रहा हूं, तो मैं ये वाला साइन लगाऊंगा, ठीक है। ये गलती मत करना, क्यों, मैं बता देता हूं। आईएसआई वाले आप लोगों को टेस्ट करते हैं 2 जगह पर, मैं बता देता हूं। वो लोग आपसे सब्जेक्टिव नॉलेज भी चेक करते हैं, हम लोग आईएसआई वाले, ठीक है। अब की बार मान लो पेपर आईएसआई का सब्जेक्टिव ही होगा,
तो सब्जेक्टिव नॉलेज कैसे चेक कर रहे हैं वो लोग? आपका पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर ले रहे हैं, ठीक है, और फिर आपका इंटरव्यू हो रहा है वो भी डिस्क्रिप्टिव, वो भी पूरा सब्जेक्टिव लेवल का। वो गाइस इन्हीं छोटी छोटी चीजों को चेक करेंगे। तो मैंने इंटरव्यू दिया है, मुझे पता है कि किन चीजों पे वो ध्यान देते हैं, ठीक है, तो इन्हीं चीजों पे ध्यान देंगे। तो ये माइनर से गलती मत करना, एक बात हो जाती है। ये तो चलो इजी सी बात थी, ठीक है, आप इसका मीनिंग समझ गया ना, गलती ना करो इसलिए पहले बताता चल रहा हूं मैं। तो ये गाइस ए और बी आपस में क्या होगा? इनडिफरेंट, ठीक है। चलो जी, इसकी प्रॉपर्टी देखिए कंप्लीटनेस, इसका थ्योरेटिकल नोट्स आपके पास आ जाएगा ऑटोमेटिकली, परेशान मत होना। सेकंड होती है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का बेसिक मीनिंग बता दो क्या होता है? ट्रांजिटिव का बेसिक मीनिंग होता है कि एबीसी 3 टर्म्स होते हैं मेरे पास। ट्रांजिटिव का मतलब होता है कि मेरे पास 3 टर्म्स हैं, ए, बी और सी। जो ए है वो बी से प्रेफर है, जो बी है वो सी से प्रेफर है, ठीक है। तो जो ए होगा वो सी से प्रेफर हो जाएगा, राइट गाइस। जो ए है वो बी से प्रेफर है, जो बी है वो सी से प्रेफर, तो ए जो सी से प्रेफर हो जाएगा। अब बोलो सर ये तो बहुत आसान बात है, तो सबको पता है। नहीं गाइस, पेपर में इन चीजों पे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। ये ऐसे भी कह सकते हो कि ए जो है वो बी के इनडिफरेंट है, बी जो है वो सी के इनडिफरेंट है, दिस इंप्लाइज दैट ए इज आल्सो इनडिफरेंट टू सी, राइट गाइस। ए जो है बी के इनडिफरेंट है, बी जो सी के इनडिफरेंट है, तो ए जो सी के इनडिफरेंट है। गाइस ये इनडिफरेंट का साइन होता है। हम लोग यहाँ पे बेसिकली साइन की बात कर रहे हैं, एक ये वाला प्रेफरेंस वाला साइन, एक इंडिफरेंट वाला साइन, ठीक है। प्रेफरेंस वाला साइन और एक ये इंडिफरेंट वाला साइन। मेरी यहाँ पे बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये द सेकंड